सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी कहते हैं, अभिमन्यु नंदन परीक्षित कहने लगे, ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर मुझे डस ले तो इससे मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाक कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही रहती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राज श्री शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सनदी प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योगा युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सब के लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वे वर्ण अथवा आश्रम के वाह चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति से संतुष्ट थे।
थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती, चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिबली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे।